माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। होपफुली सभी अच्छे होंगे, सभी मस्त होंगे, सभी खुश होंगे। तो सुबह की बजी है 8 और 8 बजे से करी है मैंने अपने वीडियो की शुरुआत। तो सब ने चाय वगैरह पी ली है और बच्चे क्या कर रहे हैं। बच्चे वही उनका जो रूटीन का काम होता है, सबको अपना अपना काम मैंने दिया हुआ है तो वो उनके काम में लगे हुए हैं और मेरा जो काम है मैं उस काम में लग गई हूँ। तो बस चाय वगैरह पीने के बाद में मैं सबसे पहले करती हूँ लंच की तैयारी। तो फटाफट से बस सब्जियाँ जो है वो साफ़ कर दी थी। जब मैं चाय पीती हूँ ना तो उस टाइम पे ही जो सब्जियाँ मुझे साफ़ करनी होती है वो लेके बैठ जाती हूँ। तो मतलब चाय पीती हूँ और दोनों काम हो जाते हैं, चाय पीना भी हो जाता है, सब्जियाँ भी साफ़ हो जाती है। तो आज मैंने बनाई है टिंडे की सब्ज़ी और साथ में बना रही हूँ। एक्चुअली टिंडे की जो सब्ज़ी है ना उसका टेस्ट थोड़ा सा लौकी की सब्ज़ी जैसा होता है। तो लौकी की सब्ज़ी तो आप सबको पता ही होगा कि घर में कोई भी खाना पसंद नहीं करता है, लेकिन टिंडे जो है वो बहुत टाइम बाद बना रही हूँ तो सोच रही हूँ क्या पता सब लोग खा ले। लेकिन एक ऑप्शन मैंने और बनाया है ताकि अगर कोई टिंडे की सब्ज़ी नहीं भी खाएगा तो दूसरी सब्ज़ी खा लेगा। तो दूसरी सब्ज़ी मैंने बनाई है शिमला मिर्ची की। शिमला मिर्ची के ऊपर थोड़ा सा बेसन डाल के और नींबू डाल के जो मैं बनाती हूँ ना तिखी चटपटी सी, तो वो बनाई है। तो बस दोनों सब्जियां बन गई है और अब मैं फटाफट से लगा दूंगी आटा। और उसी बीच में मसालेदानी के अंदर मसाले जो है वो ख़त्म हो गए थे। जब मतलब मोस्ट ऑफ उसके अंदर है ना 8 या 9 कुछ डिब्बियाँ उसके अंदर है, तो उसमें से यदि 5-6 डिब्बियाँ भी खाली हो जाती है ना तो बस उसके बाद में एक इंडिकेशन मुझे मिल जाता है कि अब मसालेदानी जो है वो मुझे साफ़ करनी है। तो अभी ऐसे ही हो गया था, खाली थोड़ी सी लाल मिर्ची उसमें बची हुई थी और थोड़ी सा हल्दी का पाउडर, बाकी राई जीरा अंदर गरम मसाला सब कुछ खत्म हो गया था। 3 दिन से बच्चे अपनी एक्टिविटी कंप्लीट करने में लगे हुए थे। तो ये थी सोशल की एक्टिविटी जिसमें उनको स्पिनिंग व्हील बनाना था। तो ये उन्होंने बनाया है गांधी जी का चरखा और लिटरली इतनी ज़्यादा मेहनत, दिखने में बड़ा सिंपल लग रहा है लेकिन 3 दिन से बच्चे जो है वो पूरा दिन लगे पड़े हैं और फाइनली फिर ये पूरा का पूरा इन्होंने चरखा जो है वो बना दिया है। तो ये है विहान की एक्टिविटी। ये देखो इतना अच्छे से व्हील जो है वो घूम भी रहा है। तो इतनी मेहनत बच्चे ही कर सकते हैं, हमसे तो होती नहीं है। और इधर ये है परी की एक्टिविटी, खाली इसके अंदर चरखा जो है वो लगाना बाकी है। चरखा भी उसने परी ने बना तो दिया, कहाँ रखा हुआ ये रहा। परी ने पूरा इसको इंडियन जो ट्राई कलर्स होते हैं फ्लैग के वो उसने दिए हैं। तो शायद वो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर इसको लगाएगी और उसके बाद में ये धागा उसने करके रखा है। तो तैयारी सारी पूरी है, सिर्फ लगाना है। तो इस तरीके से बच्चों की ये एक्टिविटी जो है वो कंप्लीट हो गई। अभी सिर्फ एक मराठी की एक्टिविटी और बाकी है जो भी बस 1-2 दिन के अंदर कर देंगे। फिर बच्चों के मंडे से खुलने वाले हैं स्कूल। तो कैसी लगी बच्चों की ये वाली आर्ट मुझे बताना ज़रूर आप लोग। बहुत मेहनत लगी, बहुत ज़्यादा बच्चों ने इतनी मेहनत करी है। मतलब हर एक चीज़, ये देखो ये डंडी जो है वो उन्होंने झाड़ू में से निकाली है। बाकी ये सारे कार्डबोर्ड से, सब जगह कार्डबोर्ड है। कार्डबोर्ड कट करना, उसके बाद में उनको कलर करना और उसके बाद में इतनी पतली पतली जो स्ट्रिप थी ना उसमें होल नहीं हो रहे थे, बड़ी मुश्किल से उन्होंने ये सारे होल वगैरह किए हैं। मैंने बिल्कुल भी उनकी हेल्प नहीं करी है और ना जैन साहब ने लास्ट में खाली ये जो धागा था ना, ये वाला धागा, ये धागा उनसे नहीं बन पा रहा था तो ये काम उन्होंने जैन साहब ने किया। अदरवाइज़ पूरा इन बच्चों ने बनाया है। किचन का इतना ही काम मैंने निपटाया है और अब मैं आ गई हूँ बाहर क्योंकि मुझे करनी है बाहर डस्टिंग। उधर पीछे रूम के अंदर आप देखेंगे तो बिस्तर वगैरह सब एज इट इज़ पड़े हुए हैं क्योंकि आज परी विहान दोनों जने गए हैं नीचे स्विमिंग करने के लिए, क्योंकि 2 दिन बाद में बच्चों का खुलने वाला है स्कूल। और इतने दिन से एक्चुअली उनके जो फ्रेंड्स थे ना वो सब गांव गए हुए थे, तो अब उनके सारे फ्रेंड्स एक एक करके आ गए हैं। तो सुबह सुबह जब मैं उठी भी नहीं थी ना उसके पहले ही उसका एक फ्रेंड तो आ गया था कि विहान आ रहा है क्या स्विमिंग करने के लिए। तो बस फिर क्या था, बच्चों को तो मौका चाहिए, उठते में दोनों जिद करने लग गए तो उन दोनों को भेजा है स्विमिंग के लिए। और अभी मैं फटाफट से सबसे पहले तो बिस्तर जो है वो फोल्ड करूँगी और उसके बाद में पहले करूँगी डस्टिंग और फिर अगेन जाऊँगी किचन के अंदर क्योंकि जैन साहब गए हैं शार लेने के लिए। उसके बाद में उनको शॉप पे जाना है, फिर मुझे फटाफट से बनानी पड़ेगी रोटी। और इधर ये देखो इतने सारे कपड़े जो आयरन के लिए दिए थे वो कल रात को लेकर आ गए जैन साहब, तो इसको मुझे अलमारी के अंदर लगाना है। और इधर ये देखो कल रात को क्या काम जो है वो मैंने क्या परी विहान और हम तीनों ने मिलकर किए थे। आपको याद होगा अभी 3-4 वीडियो पहले मैंने ढेर सारी मिर्ची जो है वो छत पर दी थी सूखने के लिए। तो 4 किलो थी, उसमें से 3 किलो तो मैंने अच्छे से थैली के अंदर अच्छे से मतलब किस तरह से स्टोर करते हैं वो मैंने आपके साथ में शेयर किया था। और 1 किलो मिर्ची जो मुझे पीसनी थी जिसके डंठल तोड़ने थे तो वो डंठल जो है वो रात को तोड़ दिया है, ठीक है। और ये देखो इसके अंदर मैंने अच्छे से पैक करके रखी हुई है। अब 1 किलो मिर्ची जो है वो मुझे पीसनी है, तो देखते हैं थोड़ी थोड़ी करके पीसेंगे और इतने सारे बीज जो है वो उसके अंदर से निकले, ठीक है। तो चलो बहुत सारी हो गई बातें, फटाफट से लग जाते हैं काम पर, तो लेट हो जाएगा।
पीछे वाले कमरे के अंदर ही एसी लगी हुई है और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि हॉल में और जो बच्चों वाला रूम है वहाँ पर कोई भी सोना पसंद नहीं करता है। तो सब लोग एक ही रूम के अंदर सोते हैं, तो एक बिस्तर मुझे एक्स्ट्रा नीचे लगाना होता है। तो जिसको नीचे सोना है नीचे सो जाते हैं और जिसको ऊपर सोना है ऊपर सो जाते हैं। वैसे मेरा नंबर जो है वो नीचे ही आता है, नीचे वाले बिस्तर पर ही मैं सोती हूँ। और उसके बाद में परी विहान जिसको भी मेरे पास में सोना होता है वो सो जाते हैं। तो इसके लिए आजकल बिस्तर जो है वो बहुत ज़्यादा बिखर जाते हैं। अच्छा, ब्लैंकेट जो है वो भी आपको दिख रही होगी, क्योंकि होता क्या है कि मतलब एसी तो चलती ही है और साथ में ना पंखा ज़रूर चलता है, क्योंकि जब तक है ना पंखा चलता हुआ दिखता नहीं है ना तब तक नींद नहीं आती है। तो जैसे ही पंखा बंद कर देते हैं ना तो उसके बाद में यदि एसी चल भी रही होती है ना तब भी नींद खुल जाती है। तो पंखा भी चलता है, एसी भी चलती है, तो उसकी वजह से रात मतलब मिडनाइट तक ऐसा हो जाता है कि काफ़ी ठंड सी लगने लग जाती है। तो इसके लिए हम लोग है ना ये कंफर्टर का यूज़ करते हैं। ब्लैंकेट नहीं है ये, कंफर्टर। ये पिंक वाला जो है ना वो हमारी शॉप से ही लेकर आई हूँ मैं। तो मेरे पास में ऐसे ना 3 कंफर्टर पड़े हुए हैं। रूटीन में मैं सिर्फ एक ही कंफर्टर का यूज़ करती हूँ। तो बस पीछे के जो रूम के जितने भी बिस्तर वगैरह थे फोल्ड कर दिए, पूरे ही रूम की डस्टिंग कर दी और अब मैं आ गई हूँ हॉल के अंदर। तो ये बड़े से बैग के अंदर जो आयरन के कपड़े थे जिन साहब के वो पड़े हुए हैं, तो ये फिर मैं बाद में अरेंज करूँगी क्योंकि इसको मुझे टाइम लग जाएगा। इसके अंदर है ना नए वाले कपड़े भी, अभी शादी में गए थे ना तो जितने भी नए जीन्स और शर्ट वगैरह थे वो भी इसके अंदर है और रूटीन वाले कपड़े भी है, तो उनको मुझे सेग्रीगेट करने में टाइम लगेगा। तो वो बैग एज इट इज़ मैंने अभी बेड के ऊपर रख दिया है, वो फिर मैं बाद में दिन को कर लूँगी। और अभी सबसे पहले करूँगी मैं सोफ़े को साफ़ करूँगी, सोफ़े के कवर को निकाल के पूरा झटकूँगी। अच्छा, अभी है ना हवाएं इतनी ज़्यादा चल रही है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अब बारिश जो है वो बहुत नज़दीक है, बहुत जल्दी बारिश स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन मन में ये भी हो रहा है कि ये सोफ़े के कवर और बेडशीट वगैरह जो है ना रूम्स की, वो एक बार बारिश आने से पहले मैं धो दूँ तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, कल मैंने आप सबसे रिक्वेस्ट करी थी कि आप मेरे वीडियोज़ यदि पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। और हाँ, तो ये रिक्वेस्ट मैंने आप सबसे करी थी। तो उसके वीडियो को देखने के बाद में बहुत सारे कमेंट भी मेरे पास में आए थे और एक कमेंट ये था कि आप हमेशा क्लीनिंग के वीडियोस जो है वो ज़्यादातर डालते हो, तो आप कुछ नया अंदर कीजिए ताकि आपका चैनल जो है वो ग्रो हो पाए। तो मुझे ना उनका ये चीज़, मतलब मैं इस कमेंट को बिल्कुल भी नेगेटिव वे में नहीं लूँगी, पॉजिटिव वे में ही लेने वाली हूँ। मतलब उनकी तरफ से उनका कहना बिल्कुल सही था। लेकिन मैं हमेशा सिर्फ क्लीनिंग के वीडियोज़ नहीं डालती हूँ, मैं साथ में कोई रेसिपीज़ होती है तो वो भी शेयर करती हूँ। और इसके अलावा यदि कहीं बाहर हम जाते हैं तो वो भी मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। अभी मैं शादी में गई थी तो वहाँ के भी मैंने व्लॉग्स बनाए थे, मैं ससुराल गई थी तो वहाँ के भी व्लॉग मैंने बनाए थे। तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि जब मैं कुछ भी नया करती हूँ, मेरे घर में कुछ नया होता है, कोई नई चीज़ भी आती है, अभी एनिवर्सरी का व्लॉग मैंने आपके साथ में शेयर किया था, तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि जो कुछ भी नया हो वो आपके साथ में मैं शेयर करूँ और करती भी हूँ। लेकिन सही कहूँ तो बिल्कुल नॉर्मल सी लाइफ जो है वो हम लोग जीते हैं, जैसे नॉर्मल सब लोग घर के अंदर रहते हैं, बस उसी तरीके से हम भी रहते हैं। कोई ऐसा नहीं कि रोज़ कहीं घूमने जाते हैं या फिर रोज़ कोई घर के अंदर आ रहा है, या फिर मतलब वो जो तड़क भड़क वाली जो ग्लैमर वाली जो लाइफ होती है ना, वैसी हमारे घर के अंदर कुछ नहीं है। बिल्कुल नॉर्मल सी जैसी लाइफ होती है वैसे ही हम लोग जीते, और वही चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर भी करती हूँ। लेकिन फिर भी मुझे उनका सजेशन काफ़ी पसंद आया, अच्छा लगा, तो कोशिश करूँगी कि आगे कुछ ना कुछ नया करूँ और आपके साथ में शेयर भी करूँ। तो बस घर का सारा ही काम हो गया है और उसके बाद में लगी थी ज़ोर से भूख। खाली किचन की जो प्लेटफॉर्म है वो क्लीनिंग का काम बाकी था, बाकी झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया था, सबने शावर भी ले लिया। और अब मैं फटाफट से बनाने लगी हूँ रोटी बन गई है। सबसे पहले मैंने रख दिए बच्चों को और उसके बाद में मैं भी बैठ गई हूँ बच्चों के साथ में ही खाना खाने के लिए। तो खाना खाने के लिए मैं नीचे बैठी हूँ, क्योंकि मुझे है ना नीचे बैठ के खाना खाना, चाय पीना बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि ना पूरा दिन खड़े होके ही काम करते तो पैरों में इतने दर्द होने लग जाते हैं, और जब मैं इस तरीके से पैर को क्रॉस करके जब नीचे बैठती हूँ ना तो इतना रिलैक्स लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और वैसे भी ना मुझे ऐसा लगता है कि दिन में कम से कम आधा घंटा तो इस तरीके से नीचे बैठना ही चाहिए, पैरों की, कमर की, सबकी एक्सरसाइज हो जाती है। आजकल तो जैसे इतना ज़्यादा मतलब आधुनिक हो गया है कि खाना खाना है तो भी डाइनिंग टेबल पर बैठना है, टीवी देख रहे हैं तो सोफ़े पे बैठे हुए हैं, पढ़ना है तो भी टेबल पे बैठे हैं, लेटते हैं तो बेड पे लेटते हैं। तो जैसे ना मतलब नीचे बैठने वाला काम तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, लेकिन थोड़ी देर नीचे ज़रूर बैठना चाहिए, अच्छा रहता है। और बैठे बैठे खाना खाते खाते हम लोग जो फेवरेट सीरियल है बच्चों का, और कभी कभी मैं भी देख लेती हूँ, कौन सा सीरियल है ये आप थोड़ा मुझे गेस करके बताना।
और बस खाना वाना खाने के बाद में फिर थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया और अपने वीडियो की एडिटिंग करी। और उसके बाद में अभी बज रही है 4 साढ़े 4 बजे का टाइम हो रहा है, तो मैंने चाय बनाई अपने लिए। और आज मैं चाय लेके बैठी हूँ अपनी इस बालकनी के अंदर, क्योंकि इतनी अच्छी हवा चल रही थी, इतनी ठंडी ठंडी सी हवाएं चल रही थी और एकदम क्लाउडी सा मौसम हो गया था। तो फिर मुझे लगा कि अगर ऐसा मौसम है तो बालकनी में बैठना तो बनता है। तो बस अभी चाय वाय पी है और 5-10 मिनट मैं यहीं पर बैठूँगी, रिलैक्स करूँगी और उसके बाद मैं अगेन जाऊँगी किचन के अंदर और जो रूटीन के काम हैं वो करूँगी। अच्छा, 1.5 लीटर मैंने दूध जो है वो दूध वाले भैया से एक्स्ट्रा मंगाया था, क्योंकि मुझे बनाना है फ्रूट कस्टर्ड। और फ्रूट कस्टर्ड जो है वो आज के लिए नहीं, कल के लिए बनाना है, क्योंकि कल घर पर आने वाला है कोई आने वाला है, कौन आने वाला है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा। और कस्टर्ड जो है वो भी मैंने कुछ दिन पहले बनाया भी था, लेकिन उसकी डिटेल में रेसिपी शेयर नहीं करी थी ना, तो मेरे पास में कॉमेंट आया था कि दीदी आपने कस्टर्ड बनाया कैसे, वो आपने नहीं बताया है। तो चलिए आज मैं आपको बता देती हूँ। तो मैंने 1.5 लीटर दूध ले लिया है और कढ़ाई के अंदर मैं कस्टर्ड बनाती हूँ, क्योंकि कढ़ाई जो होती है ना वो थोड़ी सी मोटी होती है, तो इससे कस्टर्ड जो है वो जल्दी भी बनता है और अच्छा बनता है। तो बस दूध रखने के बाद में उसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। और थोड़ा सा दूध मैंने बचा लिया था, करीबन 1 कटोरी जितना। और उसके बाद में इसके अंदर मैं डाल रही हूँ कस्टर्ड पाउडर। तो मेरे पास में एक्चुअली ना 2 पाउच पड़ी थी, एक तो वनीला फ्लेवर की थी और एक पाइनएप्पल फ्लेवर की थी। तो जो पाइनएप्पल फ्लेवर था वो तो बिल्कुल थोड़ा सा था और वनीला वाला जो था वो काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ था, पूरा ही पैकेट पड़ा हुआ था। तो करीबन 2 बड़े चम्मच भर के मैंने ये गुनगुना दूध है इसके अंदर मिक्स कर दिया है। तो कभी भी कस्टर्ड जो है वो गरम गरम दूध में कभी भी गलती से ऐड मत कर देना, अदरवाइज़ वो दूध जो है वो फेंकने में ही जाने वाला है। तो ठंडे दूध में डालेंगे या गुनगुने दूध में डालेंगे तो वो अच्छे से मिक्स हो जाता है। और उसके बाद में ये जो दूध था, कढ़ाई वाला दूध, वो अच्छे से बॉईल हो गया था, तो मैंने उसके अंदर डाल दी है शुगर। तो शुगर डालनी है बिल्कुल अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो शुगर डालने के बाद में अगेन मैं इसको 2 से 3 मिनट उबाल लूँगी, ताकि शक्कर जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। और उसके बाद में जो कस्टर्ड हमने तैयार करा था वो कस्टर्ड जो है वो उसके अंदर डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा करके डालना है। तो देखिए मैं किस तरीके से पतली पतली सी धार उसमें डाल रही हूँ। एक ही बार में डाल देंगे तो क्या होता है कि जैसे ही गरम गरम दूध में कस्टर्ड ऐड करते हैं ना, तो एकदम से दूध गाढ़ा होने लगता है और चिपकने लग जाता है। तो इसके लिए एकदम थोड़ा थोड़ा करके डालना है और गैस की आंच इस टाइम पे कम कर देनी है। और इस तरीके से यदि आप फ्रूट कस्टर्ड बनाएंगे तो बहुत ही क्रीमी सा बनता है, बहुत अच्छा बनता है कस्टर्ड। और इसके बाद में 2 चीज़ मैं इसके अंदर और ऐड करने वाली हूँ, जिससे इतना गजब का इसका स्वाद आएगा ना, इतना अच्छा स्वाद आएगा कि मतलब खाने के बाद में बिल्कुल जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं ना और ऑर्डर करते, एक छोटा सा बाउल आपको पता नहीं 150 या 200 रुपये में मिलता है, मतलब काफ़ी महंगा होता है, बिल्कुल वही वाला या उससे भी कई गुना अच्छा टेस्ट आएगा। तो इसके अंदर मैं डालूँगी वनीला एसेंस। तो 1.5 लीटर दूध है, इसके अंदर मैंने करीबन 1 टेबल स्पून जितना डाला है वनीला एसेंस। और वाइट रोज़ एसेंस भी है मेरे पास में, तो मैंने उसकी 2 से 3 बूंद डाल दिए। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, वाइट रोज़ वाली तो मेरे पास में थी, मैंने डाल दी। नहीं हो तो वनीला एसेंस से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छा। तो एक बार ये डाल के आप ट्राई ज़रूर करना और फिर मुझे कमेंट करना, बनाने के बाद में कमेंट करना कि कैसा फ्रूट कस्टर्ड बना था। तो बस कस्टर्ड डालने के बाद में 2 से 3 मिनट ही पकाना होता है और लगातार चलाना, अदरवाइज़ बहुत जल्दी चिपक जाता है, फिर वो दूध आपका वेस्ट हो जाएगा। और बस बन गया है कस्टर्ड। मैंने एक अलग तपेली के अंदर इसको शिफ्ट कर दिया है और जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा तो फिर मैं इसको रख दूँगी फ्रीज़ के अंदर। और बाकी की इसकी जो तैयारी होगी वो होगी अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में। और बस किचन का काम जो है मैं कर ही रही थी और इतनी तेज़ मुझे गर्मी लगने लग गई। फिर मुझे याद आया कि जैन साहब ने जो मुझे एनिवर्सरी पे गिफ्ट दिया है कूलर, वो स्पेशली लाए इसलिए थे क्योंकि किचन के अंदर मैं काम करती हूँ, बहुत गर्मी लगती है, इतनी गर्मी लगती है। तो इसीलिए मैंने उस दिन एनिवर्सरी के व्लॉग के दिन आप सबको बोला था ना कि मेरे पास में 2 गिफ्ट आने वाले हैं, एक तो कूलर वाला गिफ्ट और दूसरा वाला गिफ्ट जो है वो भी आ गया है, खाली आपके साथ में शेयर करना बाकी है, जो मैं आपसे आगे आने वाले वीडियोस में शेयर कर दूंगी। और अच्छा हो क्या रहा था कि मैं बड़ी जोश में आ गई थी, इतनी अच्छी हवा चल रही थी ना, तो मैंने क्या करा, घर की सारी खिड़कियाँ जो है वो खोल दी और ये बिल्कुल भूल गई थी कि हवा के साथ में मिट्टी जो है वो भी फ्री थी। तो इतनी ज़्यादा मिट्टी घर के अंदर होगी ना, बारीक बारीक सी। तो फिर किचन में मैंने सोचा काम बाद में करती हूँ, पहले मैं झाड़ू निकाल देती हूँ, क्योंकि फिर बाद में थोड़ा लेट हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा ना, तो फिर रात को झाड़ू वैसे भी निकालना भी नहीं चाहिए। तो मतलब हर जगह पे इतनी मिट्टी, टेबल से लेके जो हमारा सिटिंग एरिया, वहाँ पर डाइनिंग टेबल, सब जगह एक मिट्टी की लेयर बन गई थी बारीक बारीक सी। तो पूरे ही घर के अंदर पहले मैंने झाड़ू निकाला अच्छे से।
अच्छा, आज मुझे ना थोड़ा सा बाहर भी जाना है क्योंकि कल से बच्चों के खुलने वाले हैं स्कूल। तो वैसे तो सारी ही प्रिपरेशन पूरी है क्योंकि बच्चों के अप्रैल के अंदर नया सेशन स्टार्ट हो गया था, लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो मुझे लेकर आनी है स्टेशनरी की ना, तो इसके लिए मुझे बाहर भी जाना है। तो इसके लिए मैंने फटाफट से काम जो है वो स्टार्ट कर दिया है। हो गया तुम्हारा सारा? आपके पास कोई है क्या? क्या तेरे अभी तक एक्टिविटी नहीं हुई? बता। तो तुम्हारा सेम है, तूने भी क्लाउड बना दिया? क्यों? मुझे अच्छा लगता है। कुछ और आइडिया नहीं आया? तो इसने क्लाउड बनाया तो तूने भी क्लाउड बना दिया। तेरी हो गई एक्टिविटी, हो गई सारी तेरी वो ही चरखे वाली। मैं इसकी रस्सी लगाना बाकी है, पापा लगा हो चुका है। ठीक है, अभी तू फटाफट कर। और मैं आपको दिखाऊंगा चरखे वाली एक्टिविटी। वो मैंने देख ली। और देखो मेरी बात सुनो, पहले तुम सबसे पहले तो अपना बैग जमा दो, ठीक है? कपड़े में निकाल के मैं आयरन में कर देती हूँ। बैग अच्छे से जमा दो, ठीक है? और बाकी तो कल तो और तो कुछ लेके जाना नहीं, एक्टिविटी सारी लेके जानी है। कल लेके जाएंगे, अगर मतलब किसी भी मैम ने एक्टिविटी मांग ली तो बच्चे का। ठीक है। और ये देख लो मुंबई की पहली बारिश। ओरिजिनल वाली बारिश तो नहीं है, जम वाली बारिश तो नहीं है, लेकिन बारिश जो है वो शुरू हो गई है। शाम की बज रही है अभी 7, तो 7 बजे से हुई है बारिश की शुरुआत, ठीक है? तो आप लोग भी ले लो, मुंबई की बारिश बहुत फेमस है। तो शाम की 7 बजे का टाइम हो रहा है और जिसका इतने दिन से वेट कर रही थी कि कब बारिश होगी कब बारिश होगी, क्योंकि इतनी तेज वाली गर्मी जो है वो यहाँ पर पड़ रही थी और फाइनली बारिश जो है वो हो गई है। बहुत तेज वाली बारिश नहीं है, लेकिन हाँ स्टार्ट हो गई है। तो मानसून जैसे कि मैं कल कह ही रही थी कि मतलब बहुत जल्दी आ जाएगा, क्योंकि हवाएं चल रही थी ना, तो मुझे लग ही रहा था कि बारिश जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और लेकिन एक चीज़ रह गई है, मुझे अचार जो है वो डालना है। अचार मैंने अभी तक बनाया नहीं है, और लेकिन अब कल तो मुझे कैसे भी करके बाहर जाके अचार की जो केरी है, कच्ची केरी, वो लेके आनी पड़ेगी। नहीं तो अब अगर मैं अचार डालने में लेट करूँगी ना तो फिर अचार खराब हो जाएगा, क्योंकि कहते हैं ना कि एक बार पहली बारिश पड़ जाती है उसके बाद की जो केरियाँ आती है ना वो बहुत जल्दी खराब हो जाती है। तो अचार जो है उसके पहले ही डाल देना चाहिए, ठीक है? तो ये तो सब हो गई। और मैं पता है क्या सोच रही थी कि 7 बज रही है, काम मेरे सारे हो गए, तो मैं ये सोच रही थी कि मैं अभी जाती हूँ नीचे और फ्रूट कस्टर्ड के अंदर मेरे पास में फ्रूट्स में सिर्फ मैंगोज पड़े हुए हैं, तो मैंने सोचा मैं बनाना लेकर आ जाती हूँ। लेकिन अब बारिश चालू हो गई, तो देखते बारिश कम होगी, बंद होगी तो फिर जाऊंगी बाहर और लेकर आऊँगी। तो बाहर जाना मैंने कैंसिल कर दिया है क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी, हवा वैसे भी बहुत ज़्यादा चल रही थी, एकदम आंधी जैसा हो रहा था। बारिश तो कम थी लेकिन हवा बहुत ज़्यादा थी। तो फिर मैंने जेन साहब को ही कॉल कर दिया, जो भी सामान लेकर आने वो लेकर आ जाएंगे। और शाम का खाना वाना सब हो गया है, हल्का फुल्का ही खाना मैंने बनाया था, इसके लिए आपके साथ में कुछ ज़्यादा मैंने शेयर नहीं किया। और अभी बस फटाफट से किचन की जो साफ़ सफाई है वो मैंने कर दी है। और लेकिन बर्तन बहुत सारे हो गए थे क्योंकि मैंने ना मॉर्निंग में बर्तन साफ़ किए थे, उसके बाद में बर्तन साफ़ किए ही नहीं थे। तो उसके बाद में क्या है, बच्चे जैसे घर पे होते हैं ना तो कुछ ज़्यादा ही बर्तन हो जाते हैं। अब कल से जैसे कि बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे ना, तो उसके बाद में फिर ये सब चीज़ें कम होने लग जाएगी, क्योंकि बच्चे घर पे रहेंगे नहीं तो बर्तन होंगे ही नहीं। अदरवाइज़ तो पूरा 1 महीना हो गया जब से वैकेशंस हुए हैं, हम जब से घर पर है ना, मैं बर्तन साफ़ कर करके मेरे हाथ जो है ना गल गए, मुझे ऐसा लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, वैकेशन है तो बच्चों का भी हक बनता है और हमारी भी थोड़ी ड्यूटीज़ हो ही जाती है एक्स्ट्रा काम करने की। और बस अभी रात का टाइम है और बस किचन की जो है वो साफ़ सफाई लास्ट बस यही बच गई है, बाकी पूरे घर के अंदर तो मैंने क्लीनिंग पहले ही कर दी थी। अच्छा, रात के टाइम पे मैं ये जो सर्विस प्लेटफॉर्म है ना, इसको ज़रूर साफ़ करती हूँ, पूरा अच्छे से साफ़ करती हूँ। मतलब इसकी जो साइड के टाइल्स वगैरह है, जितनी भी चीज़ें वो सब हटा के और साफ़ ज़रूर करती हूँ, क्योंकि ये सर्विस प्लेटफॉर्म जो है ना यहाँ पर गीला ज़्यादा होता है। और अगर मैं अच्छे से साफ़ नहीं करूँगी ना, तो जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं उठूँगी ना, तो मुझे पक्का पता है कि किचन के अंदर स्मेल ज़रूर आएगी, क्योंकि किचन के अंदर स्मेल जो वो या तो कचरा पड़ा रह जाता है, वो या तो उससे आएगी, या फिर कुछ बर्तन पड़े रहते हैं उससे आती है, या फिर गीलेपन से आती है। तो बर्तन तो मैं सिंक में रखती ही नहीं हूँ, आप सबको पता है। तो बर्तन मैंने सारे के सारे पहले ही साफ़ कर दिए थे। और उसके बाद में पूरे ही जो सर्विस प्लेटफॉर्म है, टाइल्स है, नल है, और देखो इसके बीच में परी जो है वो आकर अपनी जो एक और असाइनमेंट उसने किया था मराठी का, जिसमें उनको फ्रूट्स का कोलाज बनाना था, उसने बनाया है, तो वो आपको बताने आई है। तो इस तरीके से बच्चों ने बहुत सारी अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ करी है।
तो उसको मैं कह रही थी, मैंने कहा ना, एक्चुअली मेरे पास में कमेंट आया था कि बच्चे जो आपके एक्टिविटी वगैरह करते हैं हमको बताओ, हमारे भी बच्चे कुछ सीखेंगे। तो मैं ना बहुत बार बच्चों को बोलती हूँ कि तुम जो चीज़ें करते हो तुम बताया करो, मैं क्यों बताओ, तुम बताओ ना तुमने कैसे करी। लेकिन मेरे बच्चे ना पता नहीं कैमरे के सामने आने से ही घबराते, डरते हैं, बोलते ही नहीं हैं। अदरवाइज़ तो बहुत बोलते, लेकिन कैमरे के सामने पता नहीं उनकी जैसे आवाज़ निकलनी बंद हो जाती है, तो इसके लिए शायद नहीं कर पाते। अभी भी वो बताने आई थी, वो फटाफट से भाग गई थी, लेकिन मैंने उसको बोला कि अच्छे से बता, तो उसने थोड़ा बहुत बताया। और अब बस फटाफट से लास्ट में जो सिंक है उसको भी मैं साफ़ कर दूँगी। और सिंक साफ़ करने के बाद में अब जो क्लीनिंग का काम है किचन का वो तो हो गया है। और अब हाथों हाथ में बच्चों के लिए जो दूध है वो चढ़ा दूँगी। एक्चुअली बच्चे जब से छुट्टियाँ हुई है ना, उन्होंने जो रात को दूध पीते थे ना वो बिल्कुल स्किप ही कर दिया था। लेकिन अभी 2-3 दिन से मैंने अगेन उनकी ये दूध वाली जो रूटीन है वो स्टार्ट करी है, क्योंकि बच्चों के अब स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं। तो जब स्कूल स्टार्ट होते हैं ना तो बच्चों को थोड़ी सी एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है, तो इसके लिए मैंने उनका शाम का दूध स्टार्ट कर दिया है। तभी मैं रख दूँगी एक बार दूध, और दूध रखने के बाद में नीचे किचन जो है ना उसमें नीचे काफ़ी ज़्यादा पानी गिर जाता है जब मैं बर्तन साफ़ करती हूँ ना। और जो फर्नीचर वगैरह बने हैं ना तो वो सारे वुडन के हैं, तो मैं थोड़ा थोड़ा सा पोंछा उसके ऊपर ज़रूर घुमा देती हूँ, क्योंकि वुडन के फर्नीचर है, अगर वो गीले रहेंगे ना तो वो फिर धीरे धीरे ख़राब होने लग जाते हैं। उसके ऊपर जो सनमाइका होती है ना वो थोड़ी सी लूज़ होने लग जाती है। तो मैं जितनी भी बार बर्तन साफ़ करती हूँ उतनी बार मेरी आदत है कि मैं एक बार कपड़ा ज़रूर घुमाती हूँ। और उसके बाद में फाइनली मेरा किचन जो है वो नीट एंड क्लीन हो गया है। बच्चों का दूध जो है वो भी बन गया है, और बस जैसे ही ठंडा होगा तो मैं उनको छान के दे दूँगी। तो बस दूध ठंडा हो गया है, दोनों बच्चों को छान के दूध दूँगी। और उसके बाद में उनको आज जल्दी ही सुला दूँगी, क्योंकि कल उठना है 5:30 बजे, कल बच्चों को जाना है स्कूल। तो भाई ये थी मेरी पूरी मॉर्निंग टू नाइट बिजी वाली रूटीन। तो होपफुली आपको मेरी आज की रूटीन, आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। किसी भी पॉइंट पे वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना। मैं इस तरह की रूटीन आपके साथ में शेयर इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरे पास में कई बार इस तरह के कमेंट आते हैं कि दीदी आप इस तरह की रूटीन शेयर करते हो तो हम मोटिवेट होते हैं। मैं आपको सिखाना नहीं चाहती हूँ, मैं सिर्फ आपको मोटिवेट करना चाहती हूँ। इसके लिए इस तरीके के वीडियोज़ जो है वो मैं बनाती हूँ, और कोशिश करूँगी कि आगे भी इस तरीके के वीडियो बनाऊँ और नई नई चीज़ें मैं आपके साथ में करूँ।